ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ 7, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 7 ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ 4। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ, ज़्यादा ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ नहीं करना, क्योंकि ਇਹਦੇ ਚੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ 4 ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਣ, ज़्यादा डिटेल ਨਾਲ पढ़न की लोड़ नहीं ਇਹਨੂੰ। ठीक है, ਹੁਣ देखियो ਇਹਦੀ शुरुआत किद्दां हुंदी, ਇਹਦੀ इंट्रोडक्शन देखियो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ लिविंग ऑर्गेनिज्म आ, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हुंदे ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ग्रो करन, रिप्रोड्यूस करन, अपने आप नूं रिकवर करन। मान लो साडे कोई इंजरी हुंदी, सट लगदी ते आपां रिकवर कर लैने, वो कुछ चिर बाद ठीक हो जाती। वो सारे की हुंदे लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कादे तो बने हुंदे? नॉन लिविंग थिंग तो। याद रखियो, आल लिविंग ऑर्गेनिज्म या आल लिविंग थिंग्स, आल लिविंग थिंग्स मेड अप बाय नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग कॉल्ड एटम, कॉल्ड एटम। आ देखो कितनी वधिया जी चीज़ आ। लिविंग चीज़ां जिहड़ियां वा वो बणियां ही नॉन लिविंग तो आ, ते नॉन लिविंग चीज़ किहड़ी तो बणिया? एटम तो। साडी बॉडी दे विच सब तो छोटा पार्टिकल किहड़ा वा? एटम। जदों एटम जुड़दे आ ना, जदों एटम साडी बॉडी दे विच सब तो छोटा हिस्सा एटम, जदों एटम कंबाइन हुंदे आ, एटम कंबाइन हुंदे ते की तैयार हो जाता? मॉलीक्यूल। ये तो आपां पढ़दे आ, एटम कंबाइन हो के की तैयार हुंदा? मॉलीक्यूल। मॉलीक्यूल तैयार हो, मॉलीक्यूल जुड़नगे, मॉलीक्यूल अग्यों कंबाइन हो के की बना दिंदे? सैल। मॉलीक्यूल जुड़ के की बना दिंदे? सैल। ते सैल साडा जिहड़ा वा एक स्ट्रक्चरल ते फंक्शनल यूनिट हुंदा। ठीक है, सब तो पहलों आपां कहा भी असीं कादे तो बने? एटम तो। एटम जुड़ी गए तो की बन गए? मॉलीक्यूल। मॉलीक्यूल्स कंबाइन हो के की बनिया? सैल। ते सैल जदों कंबाइन हुंदे आ ते की तैयार हुंदा? टिशू। सैल कंबाइन हो के किहड़ी चीज़ तैयार हो जाती? टिशू। टिशू तैयार हुंदे ते जदों टिशू कंबाइन हुंदे, टिशू कंबाइन होणगे ते की तैयार हुंदा? ऑर्गन। टिशू कंबाइन हो के की तैयार हुंदा वा? ऑर्गन। ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन हो के की तैयार हुंदा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम ते ऑर्गन सिस्टम अग्यों कंबाइन हो के की तैयार कर दिंदे? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम अग्यों कंबाइन होणगे ते की तैयार कर देणगे? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म अग्यों तैयार हो के की तैयार कर देंदे? पॉपुलेशन। कंबाइन हो के की तैयार हो जाती? पॉपुलेशन। ते पॉपुलेशन जुड़ती गई, जीव जंतु जिहड़े किन्ने इकट्ठे हुंदे गए ते एनवायरमेंट तैयार हो जाता। एनवायरमेंट तो बाद एटमोसफेयर आ जाता। इदां ते मतलब ये चेन तुरी जानी है। ठीक है, ये चेन तुरदी रहिंदी आ ते पर आपां इहनूं देखो, जे ते आपां अगे पढ़ी जाने पॉपुलेशन तो बाद उदां फिर तो बायो ही पढ़न डै पे आपां कैमिस्ट्री वाल फोकस करिए। फिलहाल आपां की देखिया, इन्नियां चीज़ां दिमाग च रखो। एटम तो मॉलीक्यूल, मॉलीक्यूल तो सैल, सैल तो टिशू, टिशू तो बनना ऑर्गन, ऑर्गन तो बनना ऑर्गन सिस्टम। जिद्दां माउथ साडा एक ऑर्गन सिस्टम है जिहदे विच किन्ने फंक्शन हुंदे। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम तो बाद बनना वा ऑर्गेनिज्म। जिद्दां अहीं ऑर्गेनिज्म आ और साडे तो कई चीज़ां जुड़ के की बन जाती? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो बाद आ जाता एनवायरमेंट वगैरह, फिर ईकोसिस्टम। एनवायरमेंट जुड़ी गया, ईकोसिस्टम बन जाता होगा कुछ। ठीक है, इदां दीयां चीज़ां तैयार हो जांदियां। इहदी इंट्रोडक्शन दे विच इन्ना क लिख लियो बस। एक चीज़ याद रख लियो, जिहड़ा सैल हुंदा ना, सैल इज़ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सैल ही साडे लई मेन आ। ठीक है, इन्ना चीज़ां नोट करियो।
देखियो हुण जिहड़ा पढ़ांगे ना इहदे चों अपना एक क्वेश्चन बन डै पैना जिहड़ा एग्जाम दे विच पुछिया जांदा। बायोमोलीक्यूल्स किंदे इन्हां तो बिना आपां जिद्दां कह लो भी जीवन संभव ही नहीं हैगा, ये सानूं चाहिए आ। दीज आर बेसिस ऑफ लाइफ, आपां डेली इन्हां नूं इनटेक करदे रहने आ। दीज आर बेसिस ऑफ लाइफ, बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। इन्हां दी एग्जाम्पल जिद्दां देखियो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये भी तुसीं डेली पता नहीं किन्ना तुहाडी बॉडी च जांदा है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जिद्दां मिल्क वगैरह च दोने चीज़ां हुंदियां। शूगर कोई हैगी उह च कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो, राइस विच कार्बोहाइड्रेट काफ़ी हुंदे ने। कार्ब भी बोल लईदा, कार्ब ते प्रोटीन ये दोनों तो एक हिसाब दे चाहिए आ। एजेंशियल है साडे लई, एजेंशियल बायोमोलीक्यूल्स, बायोमोलीक्यूल्स। हुण देखियो क्वेश्चन की बनूगा, तुहानूं मैं कहा ही जिन्ना क पार्ट आपां करांगे इहदे चों 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकदा। जिद्दां फस्ट क्वेश्चन आ, फस्ट क्वेश्चन आ वट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिहड़ा वा इहदे विच किहड़ी चीज़ रिपीट होंदी पई आ, सब तो छोटा यूनिट किहड़ा वा। वट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये हुंदा जे सैकराइड। सैकराइड, सैकराइड रिपीट हो के कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। अगे जाके सैकराइड बारे फार्मूले बन डै पैने ने, फिलहाल तुसीं आ नाम याद रख लो। कार्बोहाइड्रेट दे विच किहड़ी चीज़ बार बार रिपीट हुंदी, सैकराइड। जे होर प्रोटीन तो क्वेश्चन आ जे कि आ जे वट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, वट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन दे विच किहड़ा सब तो छोटा यूनिट है जिहड़ा रिपीट हुंदा पिया, ये हुंदे अमाइनो एसिड, ये हुंदे ने अमाइनो एसिड, ठीक है। जिद्दां प्रोटीन हुंदा ना, प्रोटीन दी चेन इस तरह की हुंदी आ देखियो। अमाइनो एसिड हुंदा कार्बन, कार्बन दे नाल लगा होना COOH, नाल लगा होना NH2, उपर लगा होना CH3 ते हेठां भी CH3। आ वेखो आ अमाइन हो गया, आ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ता करके ना कट्ठियां नूं बोलिया आ अमाइन जे, आ कार्बोक्सिलिक एसिड जी, बोलिया अमाइनो एसिड। ये जुड़े हुंदे, जुड़दे किद्दां ने, इहदा OH निकल जांदा ते इहदा एक H निकल गया, OH ते H वाटर बाहर निकल गया। ये आपस दे विच इस तरह जुड़े हुंदे, ठीक है। मैं कोई अजे इहदा स्ट्रक्चर नहीं बनाउणा पिया, ये आपे अगे जाके स्ट्रक्चर आउणे ने। आ चीज़ इदां बार बार जुड़ी हुंदी ते की तैयार हो जाता, प्रोटीन। कुछ पता लगता, ठीक है। जिद्दां मैं इत्थे अमाइनो एसिड लिखिया ना, अमाइनो एसिड का ते सैकराइड के फार्मूले अगे जाके आउणे ने। आ चीज़ां हजे ना बनाईए आपां, ठीक ठीक। हुण अगे देखो होर बायोमोलीक्यूल्स दियां एग्जाम्पल्स। फैट, फैट भी बायोमोलीक्यूल्स हुंदा। जे तुहानूं क्वेश्चन आ जांदा वट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट, इन दे लिपिड्स। जिद्दां एक क्वेश्चन होर बना लीए, एक क्वेश्चन तुहानूं 1 मार्क का आऊगा, ज़्यादा चांस हुंदे कार्बोहाइड्रेट का आ पुछदे ने। कार्बोहाइड्रेट का भी याद रख लो, प्रोटीन का भी याद रख लो, तो फैट का भी लिखा दिना। साडा 3rd क्वेश्चन आ गया, वट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, वट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट्स, ये की हुंदे जे लिपिड्स। इहदा सल्यूशन याद रख लियो, लिपिड्स हुंदे ने, ठीक है। होर भी कई हुंदे ने, जिद्दां विटामिनस हो गए, विटामिनस भी कार्बोहाइड्रेट्स ने। होर आपां एग्जाम्पल लिख लीए एंजाइम्स, एंजाइम्स प्रोटीन्स ही हुंदे ने, एंजाइम्स भी कार्बोहाइड्रेट्स हुंदे। होर आपां एग्जाम्पल लिख लीए हारमोन्स, हारमोन्स कहिंदे ने, हारमोन्स, हारमोन्स भी कार्बोहाइड्रेट हुंदे, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड, इन्हां नूं मैं बायोलॉजी दियां इन्नियां टर्म्स नहीं आपां पढ़नियां। जिद्दां देखियो जे मैं इत्थे लिख दिना भी हारमोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, तो उसका कोई फायदा नहीं होना केमिस्ट्री विच। किहड़ा ग्लैंड सिक्रीट करदा साडी बॉडी चो वो नहीं पुछिया, बस आपां नूं बायोमोलीक्यूल्स की एग्जाम्पल दिखनी होनी चाहिए।
भी बायोमोलीक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट भी आ, फैट भी आ, विटामिनस भी आ, एंजाइम्स भी आ ते हारमोनस भी आ। ते आ 2-3 क्वेश्चन जेडे इंपॉर्टेंट वो याद रहे। विटामिनस बारे लिख देना। विटामिनस, विटा का मतलब हुंदा लाइफ, किसी होर भाषा में इनू कहीदा लाइफ। मिनस का मतलब हुंदा प्रोवाइडिंग, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ, ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ। ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲ ਬਿਲਡ ਹੋਣ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਈਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। बायोकैमिस्ट्री वेखियो की हुंदी आ, इनू आपां कवांगे द ब्रांच ऑफ कैमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ कैमिस्ट्री which deals with study function, composition and functions of biomolecules। बायोमोलीक्यूल्स देखियो, एक बायोकैमिस्ट्री वो हिस्सा वा कैमिस्ट्री का जिहदे विच आपां बायोमोलीक्यूल्स की स्टडी करते हैं, उन्हां दी कंपोजिशन बारे पता लाईदा भी उस किन्नी मात्रा च कार्बन आ, किन्नी मात्रा च हाइड्रोजन आ, ऑक्सीजन आ, ते उन्हां दे फंक्शन किहड़े किहड़े आ। जिद्दां प्रोटीन का फंक्शन हुंदा ना मसल नूं बिल्ड करना, ठीक है, जिद्दां आपां कैमिस्ट्री इस कैमिस्ट्री दे विच स्टडी करीदा बायोमोलीक्यूल्स नूं, उन्हां दी कंपोजिशन बारे पता करीदा ते उन्हां दे फंक्शनस बारे पता करीदा। एंड reactions performed by biomolecules, ते बायोमोलीक्यूल्स केड़ियां रिएक्शनां परफॉर्म करते आ, वो चीज़ां आपां देखी दियां। अगे आ गई बायोकैमिकल रिएक्शन की हुंदी। बायोकैमिकल रिएक्शन ध्यान नाल समझोगे, सुनोगे तो पता लगूगा चीज़ां। बायोकैमिकल इहो ही आ, जिहड़ियां रिएक्शनस बायोमोलीक्यूल्स करदे उन्हां नूं बायोकैमिकल रिएक्शनस कहीदा। रिएक्शनस परफॉर्म्ड बाय बायोमोलीक्यूल्स called बायोकैमिकल रिएक्शंस। ते बायोकैमिकल रिएक्शंस हुंदियां जे दो तरह दियां, एक हुंदियां कैटाबोलिक, एक हुंदियां एनाबोलिक। एक कैटाबोलिक, एक हुंदियां एनाबोलिक। कैटाबोलिक दे विच कोई चीज़ टुटदी है, ठीक है, जिद्दां आपां कहिए रैसपीरेशन दे विच ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुंदा। कैटाबोलिक दी एग्जाम्पल हैगी जे रैसपीरेशन ते एनाबोलिक दे विच ग्लूकोज फॉर्म हुंदा, जिस कोई नवीं चीज़ बने, कुछ न्यू फॉर्म होवे, उस रिएक्शन नूं आपां की कहीदा वा एनाबोलिक। जिद्दां आपां किहा फोटोसिंथेसिस। आ देखियो रैसपीरेशन मैं इधर लिखदा वा C12 C6H12O6, ये हैगा ग्लूकोज। ये टुट गया CO2 H2O ते एनर्जी दे विच फिर जे कोई टुटिया वो केड़ी होगी कैटाबोलिक। ये केड़ी होगी कैटाबोलिक। एनाबोलिक दे विच कुछ नवा बनदा, जिद्दां CO2 प्लस वाटर प्लस सोलर एनर्जी, धुप नूं वरतिया ते प्लांट्स ने खाना बना लिया, एहो चीज़
C6H12O6 आ रेस्पीरेशन ही आ फोटोसिंथेसिस आ इहदे विच कुछ नवां बनिया इनू कहीदा एनाबोलिक। इन्ना क्लीयर हो जाता ठीक है। इस तो बाद साडा मेन चैप्टर स्टार्ट होना वा कार्बोहाइड्रेट हैडिंग होगा उहदा इन्नी चीज़ नोट करो। हुण आपां बायोमोलीक्यूल्स स्टडी कर लगे हैं। सब तो पहला बायोमोलीक्यूल आ गया कार्बोहाइड्रेट। देखियो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन सब तो पहलों देखते ओल्ड डेफिनेशन। पहलों किद्दां कार्बोहाइड्रेट नूं डिफाइन किया जाता है। ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्ब जां कार्बोहाइड्रेट्स। ओल्ड डेफिनेशन दे विच कहा जाता ही कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन all combine to make carbohydrates सीधी गल ही उन्होंने ये नाम च कार्बो आंदा कार्बन हाइड्रेट आंदा हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन दे तिन्ने जुड़ के की बना लेंदे कार्बोहाइड्रेट। ये तो पुरानी डेफिनेशन ही जिद्दां उन्होंने इहदा प्रूफ भी दिता एग्जाम्पल भी दी। इन्होंने कहा जिद्दां प्लांट्स विच की हुंदा प्लांट्स जदों फोटोसिंथेसिस करते कहते की हुंदा वा एक कुछ मॉलीक्यूल लेंदे कार्बन डाइऑक्साइड दे पता नहीं वो 2 वा 3 या किन्ने आ एक्स लिखता आपां। कुछ मॉलीक्यूल ये लेंदे वाटर दे सोलर एनर्जी सनलाइट वगैरह इन्होंने यूज़ की सनलाइट यूज़ की ते की बनया आ देखियो इत्थे कार्बन आ ना आ फार्मूला इधर वेखियो किद्दां लिखना कार्बन लिखिया फिर लिखिया मैं वाटर आ वेखो कार्बन दे नाल एक्स जुड़िया ते मैं कार्बन दे पैर च की पाता एक्स वाटर दे नाल की जुड़िया वाई वाटर दे पैर विच की पाता वाई बचिया की O2 दे नाल भी की जुड़िया एक्स ते इत्थे लिखता XO2 पता लग जाता ठीक है। कार्बन दे नाल एक्स कार्बन दे नाल एक्स वाटर दे नाल वाई वाटर दे नाल वाई बचिया O2 दे नाल एक्स ते O2 दे नाल एक्स। आ जिहड़ा फार्मूला ही ना इनू कहा गया कार्बोहाइड्रेट दा इनू जनरल फार्मूला बना दिता गया कार्बोहाइड्रेट। आ जिहड़ी चीज़ बनी आ CXH2O ते Y ते फिर कार्बोहाइड्रेट नू बोलन लग पे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन H2O लगा ना इनू बोलन डै पे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स आर देखो कार्बोहाइड्रेट है ना आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी ये चाहते ही वाटर होना ही होना। हाइड्रेट वर्ड ज़्यादातर उत्थे लाउंदे आ हाइड्रेट वर्ड ज़्यादातर उत्थे लाउंदे जिस मॉलीक्यूल दे विच वाटर आवे। हाइड्रेट वर्ड ज़्यादातर उत्थे लाउंदे जिथे किहड़ी चीज़ आवे वाटर ते H2O दी रेशो किन्नी होवे 2:1 हाइड्रोजन दे 2 एटम ऑक्सीजन दा 1 एटम उत्थे केड़ा वर्ड वरतदे हाइड्रेट। क्लीयर। फिर इन्होंने समझाया होर एग्जाम्पलां लईआं इन्होंने कहा ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट क्यों आ क्योंकि इसका फार्मूला की हुंदा C6H12O6 इदां ही हुंदा ना इनू आपां इहदे वर्गा बनाईए आपां की कीता C6 उस तरह H2O लिखिया ते बार बार 6 लिखता वेखो पूरा मैच करता C6 हैगा H12 हेठां भी बन जाता ना 6 2 या 12 उपर O6 ते O6 बन गया ते आ चीज़ जिहदे च बनी गई ना H2O जिथे H2O बनी गया उन्होंने की कहता कार्बोहाइड्रेट। क्लीयर। फिर इन्होंने कोई होर लिया एग्जाम्पल जिद्दां आपां एग्जाम्पल लै लीए सुक्रोज दी।
ਆਪਾਂ एग्जाम्पल लै ली सुक्रोज की। सुक्रोज का की फार्मूला हुंदा C12 H22 ते O11। जिहड़ी आपां खंड वरतदे हैं उहदा फार्मूला की हुंदा C12 H22 O11। इत्थे देखियो C12 उस तरह इनू मैं लिखिया H2O ते बाहर ला दिना 11। आ वेखो आ मैच कर गया तो आ भी मैच कर गया 2 11 या 22 O11 ते O11। जिहदे च आ चीज़ बन जाती है उन्होंने इन्हों ने कहता सुक्रोज भी की आ कार्बोहाइड्रेट। इन्ना समझ लग जाता। ठीक है, इन्ना नोट करियो। हुण वेखो इस डेफिनेशन दियां लिमिटेशनस की आ, ड्राबैक्स की ने। ध्यान ना देखियो पूरा, जिथे भी आ जाए ना ओल्ड डेफिनेशन तुहाडे दिमाग च फार्मूला बनी जाए CxH2O दे पैर च Y। जिथे भी ओल्ड डेफिनेशन की आपां नूं लोड़ पऊगी, ओल्ड डेफिनेशन इहदा फार्मूला की हुंदा वा CxH2O ते Y। ठीक है, इनू कार्बोहाइड्रेट कहीदा ही। इधर देखियो फस्ट जिदा मैं इत्थे लिखदा वां फॉर्मैल्डिहाइड। फॉर्मैल्डिहाइड फॉर्मैल्डिहाइड दा फार्मूला की हुंदा HCHO। HCHO आ कार्बन उस तरह H ते H2 बन गया तो एक O। इनू इदां भी तो लिख ही सकते। देखो एक कार्बन, दो हाइड्रोजन ते एक ऑक्सीजन। हुण इनू कंपेयर करो ओल्ड डेफिनेशन वाले फार्मूले नाल। C दे पैर च X वै C नू ते C हैगा ना मेन वेखना हुंदा वाटर नू। इत्थे वाटर दी रेशो वेखो 2:1, इत्थे वाटर दी रेशो वेखो 2:1। आपां कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन इट इज़ कार्बोहाइड्रेट। It is carbohydrate but hydrate but actually not। But actually it is not। आ गल पता लगी। पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यह भी कार्बोहाइड्रेट बन गया पर असल च ये कार्बोहाइड्रेट नहीं हुंदा। ठीक है, दूजी एग्जाम्पल लिख दें कोई आपां लिख लीए इथेनॉल। इथेनॉल इथेनॉल का फार्मूला की हुंदा जां इथेनोइक एसिड लिख लेने। इथेनोइक एसिड ये हुंदा CH3COOH। आ फार्मूला हुंदा जी। हुण इनू आपां सही तरीके नाल लिखिए। आपां इहदे वर्गा बनाइए एक कार्बन, कार्बन किन्ने ने 2, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 3 ते 1 4 ते ऑक्सीजन किन्ने 2। इनू इदां भी तो लिख ही सकते। हुण आपां की कीता C2 उस तरह इहदे चों आपां 2 कॉमन कढ लिया। आ वेखो पूरा मैच हुंदा 2 ते 2 2 2 जा 4 ते 2 आ गया। इत्थे वाटर की रेशो 2:1 हैगी ते ओल्ड डेफिनेशन दे विच भी 2:1 हैगी। ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कार्बोहाइड्रेट पर यह कार्बोहाइड्रेट नहीं हुंदा। सेम वो चीज़ आपां कवांगे अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन इट इज़ कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ कार्बोहाइड्रेट बट एक्चुअली नॉट। बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। हुण अगे 2 एग्जाम्पल होर देखो। थर्ड एग्जाम्पल आ गई। आपां कोई ले लेने रेमनोज। थर्ड एग्जाम्पल आ गई रेमनोज। रेमनोज का की फार्मूला हुंदा C6H12O5। C6H12O5 देखियो C6 उस तरह H12O5 चो कुछ कॉमन ही नहीं निकलता पिया। जेकर इत्थे 6 हुंदा ते तुसीं 6 कॉमन कढ लेना तो कार्बोहाइड्रेट बन जाना, पर इत्थे कुछ कॉमन नहीं निकलता पिया।
ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, पर यह बड़ा वधिया कार्बोहाइड्रेट होंदा। ओल्ड डेफिनेशन जिहड़ा कार्बोहाइड्रेट उन्होंने भी नहीं बनाई जाती, ठीक है। आपां की कहांगे अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन इट इज़ नॉट कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ नॉट कार्बोहाइड्रेट बट एक्चुअली इट इज़, ये हुंदा है असल दे विच। एक होर एग्जाम्पल देखियो, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज एदा फार्मूला हुंदा C5H10O4। याद रखो जे लिखा हो ना राइबोज फिर O5 हुंदा जी, जे लिखा डीऑक्सीराइबोज तो एक O घटा देईदा, ये मैं याद करने सिखाऊंगा, ठीक है। C5H10O4 ਇਹਦੇ ਚੋਂ भी कुछ कॉमन नहीं निकलना, जे मान लो इत्थों तुसीं 2 भी कॉमन कढ़ लैंदे आ तो इत्थे की रह जाता 5 तो इत्थे की रह जाता 2, तो यार रेशो वाटर वाली है ही नहीं है, फिर आप 2 कॉमन कढ़ीए ही ना, कुछ इत्थे उदां दा नहीं बनता पिया जिद्दां दी रेशो सानू चाहिदी आ, फिर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं आ किहदे अकॉर्डिंग, ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, पर असल च ये भी बड़ा वधिया कार्बोहाइड्रेट, फिर ओल्ड डेफिनेशन इत्थे फेल हो गई। क्लीयर, एग्जाम्पल पता लग गई, आ सारी चीज़ यो रिपीट कर देनी, ठीक है। ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है बट इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अज आप इन्ना ही पढ़ते हैं। अज आप किहड़ी चीज़ पढ़ी, अज आप इंट्रोडक्शन पढ़ी बायोमोलीक्यूल्स की की हुंदे ने, फिर आप बायोकैमिस्ट्री की लिख ली स्टेटमेंट जी, एक बायोकैमिस्ट्री की हुंदी आ, बायोकैमिकल रिएक्शनां किन्ने तरह दियां हुंदियां, आप फिर स्टार्ट कर लिया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अज आप ओल्ड डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स ते उहदे ड्राबैक्स, नैक्सट आप वेखांगे असल च कार्बोहाइड्रेट नूं किद्दां डिफाइन करांगे। अज लई इन्ना करना।